हम आज समझते हैं 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। जो कहते हैं ना कि 84 लाख जन्म लेते हैं, पर 84 लाख जन्म नहीं लेते, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये 84 जन्मों का हिसाब परमात्मा ने हमें समझाया है ना। इसे कोई मनुष्य या देहधारी ने नहीं समझाया, ये परमपिता परमात्मा से बाबा ने समझाया। और ऐसे चित्र पहले हमने कभी नहीं देखे, अभी ये चित्र बनवाए बाबा ने। इसमें 4 युग दिखाए, चारों युगों को 4 भागों में बांटा और सीढ़ी के रूप में दिखाया कि किस प्रकार से हमारा भारत का उत्थान होता है और किस प्रकार से भारत का पतन होता है। तो पहले जब भारत था, जिसको हम सभी जानते हैं, इस बात को गायन भी है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था। और एक कहावत और भी, जितने सारे देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो इतने सारे, इसका मतलब देवी देवताएं थे। कब थे? तो ये भी कहावत है कि 33 करोड़ देवी देवताएं इस भारत भूमि पर राज करते थे। और अभी कहाँ है वो? आज उनके मंदिर यादगार में बने हुए हैं नहीं, पर यादगार मंदिर उनके बने हुए जिनकी हम पूजा करते हैं। तो ये वो भारत था, ये युग कहलाता था सतयुग। उस समय का भारत जो था ऐसा था, सोने के महल थे, जहां शेर और बाघ एक घाट पर पानी पीते थे, जहां जानवरों में भी इतना प्यार था, हिंसक वृत्ति नहीं थी बिल्कुल भी, जानवरों में भी नहीं थी। तो फिर सतयुग, वो युग सतयुग कहलाता था। सत्य युग, जिसका नाम ही कितना सुंदर है, सत्य युग। और इसको कहते हैं कल युग, यानी कलह कलेश का युग, और सत्य युग। तो जब ये सृष्टि आरंभ होती है, पहला चरण जो होता है, वो युग सतयुग कहलाता है। संपूर्ण सतो प्रधानता को पाई हुई सभी आत्माएं होती हैं, और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो भी संपूर्ण सतो प्रधान होते हैं, है ना। यहाँ कोई प्रकृति की हलचल नहीं होती, न जल की हलचल, न हवा की हलचल, बिल्कुल सब अपने समान पर होते हैं, समानता पर होते हैं। सबसे पहले राधे कृष्ण का जन्म होता है, फर्स्ट जन्म राधे कृष्ण का। फिर इनका स्वयंवर होता है। स्वयंवर के बाद नाम बदलता है। आज भी कई परिवारों में ये प्रथा होती है कि स्वयंवर के बाद बहू का नाम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ भी ऐसे होता है। फिर इनका नाम रखते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। श्री कृष्ण श्री नारायण और राधा श्री लक्ष्मी बन गई। 8 जन्म सतयुग में लेते हैं। 16 कला संपन्न, संपूर्ण देव रूप में, यानी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज। 16 कला संपन्न, 8 जन्म। जब भी हम मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्यों मनाते हैं ये कोई नहीं जानता, मनाते हैं बस। तो श्री कृष्ण के 16 कला संपन्न देव रूप में 8 जन्म इस भारत भूमि पर हुए, इसलिए मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अब ये सतयुग, टाइम पास हुआ, 8 जन्म लिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। यहाँ स्व इच्छा से शरीर का त्याग करते हैं, इसलिए कहते हैं देवताएं अमर होते हैं। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि वो शरीर का त्याग नहीं करते हैं, स्व इच्छा से शरीर का त्याग करते हैं। संपूर्ण 150 वर्ष की आयु होती है। इसके बाद आरंभ होता है त्रेता युग। अब ये समय समाप्त हुआ, यहाँ से परिवर्तन हुआ आत्माओं का, त्रेता युग आरंभ हुआ। अब 8 जन्म जब यहाँ लिए, तो 8 जन्म लिए यानी आत्मा ने 8 बार शरीर को चेंज किया, तो बैटरी डिस्चार्ज हुई कि नहीं हुई? तो 2 कलाएं कम, इसलिए 14 कला श्री राम, त्रेता युग। 14 रामचंद्र जी को क्या कहा जाता है? 14 कला। श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? 16 कला संपन्न, यानी संपूर्ण फुल चार्ज बैटरी आत्मा। अब 2 कलाएं कम क्यों हो गई? क्योंकि यूज किया। भाई आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे बैटरी तो कम होनी है ना। अब ये बैटरी तो हम देख लेते हैं और चार्ज भी कर लेते हैं, पर ये बैटरी कम हो रही है, इसे तो हम कोई देखते ही नहीं है। अब यहाँ हुए 12 जन्म, आयु इसकी भी 1250 वर्ष, और ये भी युग 1250 वर्ष का ही है। ये भी युग 12.5 और ये भी युग 12.5 वर्ष का ही है। अब यहाँ हुए 12 जन्म, है ना। चंद्रवंशी घराना कहलाया, ये सूर्यवंशी घराना, जहां आत्मा अपने संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश में, अपने गुणों के संपूर्ण प्रकाश में होती है। और यहाँ 2 कला कम हो गई तो चंद्रवंशी घराना, यानी थोड़ा सा प्रकाश कम हुआ। अब 14 कला, अब यहाँ 12 जन्म। अब नीचे आते आते और भी कलाएं कम हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आत्मा की बैटरी और भी डिस्चार्ज हुई। अब द्वापर युग आरंभ हुआ। ठीक,
अब द्वापर युग जब आरंभ हुआ तो आत्माएं के अंदर बची ये बीच का मध्य का भाग आ गया, चारों युगों के मध्य का भाग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मध्य का आया। तो आत्माओं के अंदर कितनी कला रहनी चाहिए? 8। अब 8 ऊपर को खत्म कर ली। अब आ गए, सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोने का मंदिर बनाया, कलाएं 8 बची तो आत्माएं दुखी हुई। तो ये ज्ञान इस समय परिपूर्ण होता है कि परमात्मा ही एक शक्ति है जो हमारे अंदर संतुलन ला सकते हैं। तो वो सबसे पहले शिव के मंदिर बने, शिव के मंदिर और सतो प्रधान भक्ति भाव से मंदिर बनाते थे, सोने के मंदिर बनाए, है ना, जिससे यादगार हमारा इतिहास भी गवाह है इस चीज के लिए। तो सोने के मंदिर बनाए तो सोचो हमारे घरों में कैसा कितना ना सोना होगा। अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कितना सोना होगा जो हमने मंदिरों में सोना लगाया, है ना। फिर द्वापर युग आरंभ हुआ तो यहाँ से शिव की भक्ति आरंभ हुई, भक्ति भी सतो प्रधान होती, तो इसका भी फल मिलता है। फिर आगे बढ़े, जो यहाँ थे वो मूर्तियों की भी पूजा शुरू कर दी। फिर और आगे बढ़े, वो सारी मूर्तियों की पूजा आरंभ होने लगी, आपे पूज और आपे ही पुजारी बन गए। तो यही संपन्न आत्मा थी, तब पुजारी नहीं थी। अभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो संपन्न आत्माओं की पूजा आरंभ हो गई। ठीक, अब आगे और बढ़े, चित्रकारों ने और अलग अलग चित्र बनाए, कहानियां बनाई, मठ पंथ आना शुरू हो गए और शास्त्र लिखना भी शुरू हो गए। अब शास्त्र पुराण जो भी लिखे गए वो यहाँ तो नहीं लिखे गए ना, तो अब यहाँ तक की कहानी तो किसी को पता ही नहीं, बस अनुमान लगाया लोगों ने। और अनुमान किस समय लगाया कि जहां से युद्ध आरंभ हो जाता है आत्माओं के अंदर, तो वही कहानियां बैठ बनाए कि शायद ऐसा तो पहले भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि आत्माएं सब तो प्रधान थी। अब यहाँ हो गए 21 जन्म पूजा करने में, फिर भी यहाँ सुखी थी आत्माएं क्योंकि 8 कलाएं तो थी, है ना। और कहाँ देखो कितना आरंभ, 9 लाख संख्या से आरंभ हुई, 33 करोड़ आके यहाँ तक, इसके बाद और संख्या बढ़ गई और बढ़ने लग गए और पूजा पाठ। अब कलयुग आरंभ होता है, 8 कलाएं जो ये थी तो 21 जन्म लिए और 8 कलाएं वो भी चट हो गई। अब द्वापर कलयुग आया, अब कलयुग आरंभ हुआ तो यहाँ से आत्माएं कलाहीन हो गई, यानी आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज। आज दुनिया को देखा जाए तो आत्मा बैटरी कैसी है? अपनी रोजी रोटी कमाने में ही डिस्चार्ज है, दूसरे के लिए तो छोड़ो, अपना पेट भी भरना भारी है। अब यहाँ 42 जन्म कलाहीन आत्माएं 42 जन्म लेंगी। एक होता है कि आंख से अंधा, एक होता है मानसिक अंधत्व, और आज की दुनिया में कौन सा अंधत्व है? मानसिक। होश ही नहीं कि ये राइट है या रॉन्ग है, बस यही राइट है जो मैं सोच रही हूँ, जिसमें मेरा भला, जिसमें मेरा हित है, यही राइट है। तो आज समय ये चल रहा है, अनेकों धर्म आए, धर्म पिताएं आए, सबने परमात्मा का संदेश देने की कोशिश की। कुछ लोग उस रास्ते पर चले और कुछ हटते गए, सबने अलग अलग मठ पंथ अपना लिया। यहीं पर देखो मूर्ति पूजा करते, पूजा भी की और फिर भ्रष्टाचारी पुजारी सब धन कमा लिया, रख लिया, और मैया के लिए जगह नहीं है, चलो गंगा जी में इनको प्रवाहित कर दो। हाँ, आज हम जाकर किसी को कहते हैं ना, ये मैया तुमने इतने दिन पूजा की, वरदान मांगी, माँ है लाओ हमें दे दो, तो कहते नहीं बहन जी, वो ना उसमें डालना ही पड़ेगा। ये कितना मानसिक अंधत्व, जिससे वरदान लिया है उसको फेंकना ही पड़ेगा तभी शुभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब समझाने की कुछ कोशिश करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, है ना। अब यही अत्याचार, यही जल की पूजा, कहीं सूर्य नारायण की पूजा, ये जो 5 तत्व हैं उनकी भी पूजा कर रहे हैं, भगवान को तो छोड़ दिया, से बाबा तो साइड हो गए। और ये सब अंधत्व पूजा, जहाँ किसने कह दिया आज बजरंगबली की पूजा करो इससे ये फायदा होने वाला, आज गणेश जी की पूजा करो इससे ये फायदा। तो आज हमारी बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं है, किसी भी एक देवता में स्थिर नहीं है। क्यों? हमें ज्ञान नहीं है ना, इसलिए। अब अनेकों मठ पंथ, खूब शांति सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, सब सम्मेलन चल रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े गीता शास्त्री और सोए कहाँ है? कांटों की सैया में। मांग क्या रहे हैं? डॉक्टर साहब थोड़ी शांति दे दो। हर एक दूसरे धर्म से क्या मांग रहा है? शांति दो, शांति दो, शांति दो। लेकिन मिल रही कहीं शांति? क्यों? क्योंकि ये नई दुनिया से पुरानी होनी ही थी। ये इस संसार का, इस सृष्टि का नियम है कि नया सो पुराना। आपने कपड़ा पहना, धीरे धीरे वो कब पुराना हो जाता पता चलता, जब पूरा कलर उड़ जाता, कहते हैं अभी पुराना हो गया, इसको हटाओ। तो अब ये सृष्टि भी कैसी हो गई है? पुरानी। अब चारों तरफ हाहाकार, बम विस्फोट, अर्थक्वेक, सब विनाश की सामग्री हम मनुष्य आत्माओं ने खुद तैयार की है, भगवान ने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया।
अब बनाते हुए हम इतना नहीं सोच पाए कि ये जो बम्स बना रहे हैं इसमें तो हमारे मनुष्य जाति का ही तो नुकसान है, हम उसका ही तो विध्वंस का सामान बना रहे हैं, ये भी नहीं सोच पाते। कितनी पावर रहेगी आत्माओं के अंदर। बस बहुत होशियार हैं, बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे बम्स बनाए, सब चीज बनाए। बम्स किस लिए बनाए? विनाश करने के लिए बनाए। ये समझदारी है, ये हमने खुद किया। अब चारों तरफ मच गई हाहाकार, सभी धर्म दुखी और आसान और परेशान। अब उस समय परमात्मा ने देखा उनके आने का भी समय, यही समय कलयुग की जब समाप्ति होती है। अब देखो इतना भारी महापरिवर्तन हुआ, किसी ने सोचा? और ऐसे ये परिवर्तन होता जाएगा होता जाएगा। काफी बुराइयों का विनाश हो गया, काफी पोल्यूशन भी समाप्त हो गया, काफी हल्का महसूस कर रहा है आदमी इस समय। हाँ, सब चीजें भले वो धन से थोड़ा सा कमजोर हो रहा है लेकिन काफी ठीक है, बैलेंस में है। कि जहां हम अपने आप को भूले, अपने परिवार को भूले, संबंधों को भूले, बस कमाने के पीछे दौड़ लगाए चले जा रहे, भाग रहे, कहां तक जाना है कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं, लक्ष्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा आकर यहाँ लक्ष्य को देते हैं कि हमें क्या बनना है, किस और दौड़ लगाना है, असली कमाई क्या, सत्य कमाई क्या है। और जब सत्य कमाई की ओर चलते हैं तो मानसिक संतुलन हमारा ठीक होता है, और जब ठीक होता है तो बाहर कारोबार भी हमारा अपने आप ही अच्छा संतुलन में डाल देते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने उस तन का आधार लिया जो फर्स्ट में आत्मा श्री कृष्ण थी। जन्म लेते 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 कहाँ आ गई? आप परमात्मा को पता है कि वो आत्मा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं था। उसी तन का आधार लिया क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार है। अब उसे बोलने के लिए भी तो आधार चाहिए, नहीं तो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारे पास अब आंतरिक शक्ति तो नहीं है। सीधे समझाए कोई तो बात तो भी नहीं समझ पाते यथार्थ बात को, है ना। ऐसे परमात्मा ने आकर के 1936 में इनमें प्रवेश किया और पूरे विश्व दर्शन कराया, सब पूरा साक्षात्कार कराया पूरी सृष्टि का, कि अब ये सृष्टि बदलनी। भाई कलयुग के बाद अब क्या आना चाहिए? फिर चक्र घूमेगा। अब चक्र घूमेगा तो ये है महापरिवर्तन का समय। इस समय हमें हर समय एक महापरिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी वक्त कुछ हो जाए तुरंत अपने को चेंज करो, अभी ये हो गया, अभी दूसरा रास्ता। हमें वहां खड़े होकर उलझना नहीं है, अपनी जो शक्ति है उसको वेस्ट नहीं करना है। अब परमात्मा आकर के कहते हैं राजयोग सीखो, मन का था जो बैटरी डिस्चार्ज कर डाली ना आपने, चार्ज करो। अब ये चार्ज करने के लिए कोई हमें समय सीमा या एक स्थान की जरूरत नहीं है। आप जहां हो मन का था, बस ये थोड़ा सीखने की जरूरत है कि हाँ मैं कैसे सीख ले, कैसे कनेक्शन जुड़ जाए एक बार, बस फिर अपने आप चलता है। जैसे इसमें बोलते हो ना कि अभी ऑटोमेटिक चलेगा, तो ये भी ऑटोमेटिक चलने वाली चीज ही है। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं, इसको प्रैक्टिकल में हमें अब अपने को चार्ज करना है ना। और जैसे ही चार्ज होना शुरू होती है तो फील होना शुरू हो जाता है, सुकून अपने आप ही लगता है, हाँ भी बैलेंस होता है, वो महसूस होना चाहिए हमें। अब ये अंधश्रद्धा में नहीं चलना, मंत्र पढ़ लो, तंत्र पढ़ लो, हो गया, वो सब हल्की बात हो गई है ना। जब कोई ज्यादा बीमार हो जाता है ना तो क्या कहते हैं, बड़े डॉक्टर की जरूरत है, ये छोटी दवाइयों से काम चलने वाला नहीं है। तो जंत्र मंत्र तत् जो पूजा पाठ तप आदि था, ये सब छोटी दवाइयां थी, है ना। तो अभी बड़ी दवाई की जरूरत है। अभी सर्जन हमारा शिव बाबा आकर के अब हमें ये ज्ञान देते हैं कि दुनिया समाप्त होनी है, चेंज होनी है, अब सतयुग आना है। तो ये समय परिवर्तन होता ही रहता है। अब ये महापरिवर्तन का समय जो आज हम झेल नहीं पा रहे हैं, सब जो अज्ञानी वो नहीं, जो ज्ञानी बहने वो तो आराम से बैठे हैं, उन्हें तो पता है क्या होना है। ठीक है, अब ये होना है तो मन का तार शिव बाबा के साथ। अब यहाँ हम पढ़ाई भी पढ़ते, यानी साथ साथ अपने परिवार को भी चलाओ, घर को भी चलाओ, सबको छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने संतुलन को कैसा रखना है वो बाबा हर रोज देते हैं कि आज कौन से गुण को एक्टिव करना है, आज कौन सी विशेषता को हमें सारे दिन यूज करना है। और वो विशेषता हम जब यूज करते हैं तो पेपर भी आता है, तो हम पेपर में उलझ तो नहीं गए, पास हुए या नहीं हुए। तो अब परमात्मा में समय ये ज्ञान देते हैं और उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा, जिसको कहा प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजा में ही चाहिए, तो हम सबके बीच में इस समय हम सब बच्चे जो इस मुख से ज्ञान सुनते वो कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए बाबा के स्थान है। अब मन का तार जोड़ो और चलो अपने घर। ये घर है, वो घर उधर मिलेगा आगे वाले चैप्टर में, वो सारा फिर उसको अलग समझेंगे। तो ये भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 84 जन्म लेकर सीढ़ी नीचे उतरे। अब परमात्मा एक सेकंड में कहते हैं ऊपर चढ़ो, क्योंकि अब ये सब परिवर्तन हो रहा है। तो बुद्धि से इतना हल्के रहो। विनाश तो हो ही रहा है, तो विनाश किसका होना है? बुराइयों का विनाश होना है, ना कि मनुष्यों का विनाश होना है। जो अब जो ये होगा, जो
अभी हम जितने करोड़ हैं उसमें से जनसंख्या 9 लाख ही हो जाएगी कि फिर 9 लाख हो जाएगी, सब परम धाम चले जाएंगे। तो बाकी तो परम धाम कोई यहाँ दुख नहीं भोगेगा, सब परम धाम जाएंगे। और जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, जो उनको अनुसरण करते हैं, वो उधर पहुंच जाएगी सतयुग में। वो जो इस समय जैसे पढ़ाई पढ़ी, डॉक्टर बन गया, तभी डॉक्टर की सीट पर, पढ़ाई पढ़ के जज की सीट पर बैठा, वो क्वालिटी को धारण किया। तो अब ये दैवी गुण जो धारण करेगा, जो श्री कृष्ण को मानता है, तो श्री कृष्ण के क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी, क्यों आप उसको मान रहे हो? गुण और विशेषताओं के बेस पर ही तो मानते हैं ना। तो वो परमात्मा आप स्वयं दे रहे हैं कि अपने में भरो, अगर उनके साथ चलना है तो उनके जैसा बनना है। अब सतयुग माना स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग की क्वालिफिकेशन है, जो वो चीज को यहाँ धारण तो करनी पड़े ना। अब वो धारण करके फिर वो तभी अधिकारी बनेंगे स्वर्ग की। हम ये पढ़ रहे हैं सतयुग की तैयारी के लिए, तैयारी है। अच्छा। अब जो ये पढ़ाई चल रही है, जो ये मुरली रोज हम सुनते हैं, ये रोज रोज की जो पढ़ाई है, ये सतयुग के लिए है, अभी के लिए नहीं है। अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अभी भी जो धारणा हो जाती है हमारे अंदर, किसी भी गुण की या विशेषता की, क्वालिटी की धारणा हो जाती है, तो उसका लाभ हम कितना अच्छा उठाते हैं। 4 लोग भी कहते हैं भाई ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है ना। वो गिफ्ट देन किसकी है? परमात्मा की। कैसे देते हैं? जब मन कतार हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो करंट पावर आत्मा के अंदर आती है, तो अभी सुप्रीम सोल से कनेक्शन, यानी सुप्रीम पावर। अभी लाइट जल रही है तो कहाँ से जल रही है? वहां से लाइट है, लगी हुई तार है, तभी तो जल रही है। अभी यहाँ तो बैटरी सब बुझी पड़ी है आत्मा की, तो उसको कैसे चार्ज करेंगे? उसके लिए कहते हैं राजयोग। ये जो सीखते हैं राजयोग, राजयोग का मतलब कि अपनी कर्मेंद्रियों पर राज, कंट्रोलिंग पावर करके कैसे अपनी शक्ति को समेटना और अच्छे से उसको यूज करना। हर आत्मा के अंदर पावर है, क्योंकि आप ये हैं, ये नहीं है। यहाँ वही आत्माएं आएंगी, सब नहीं आएंगी। अच्छा। जो दैवी घराने की वही इस ज्ञान को सुनेंगी, इंटरेस्ट लेंगी और वही घराने ही निकलेंगे, सब नहीं आएंगे। सबको जाना पड़ा, जाना एक ही जगह है। हाँ, जाना एक ही जगह है, पर सेक्शन वहाँ भी तो है। हाँ। फिर आएंगे अपने समय पर, ठीक है। तो ये चारों युगों की कहानी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई हमें अलग समय नहीं निकालना। मैं थोड़ा सा 1 घंटे का समय, ये भी अपने लिए। हम कहते हैं ना हम अपने लिए ये कमा रहे हैं, अपने लिए ये कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं, सारा दिन कमा रहे हो। ये है अपनी पर्सनल कमाई जो हमारे साथ जाने वाली। आज हमारा ये शरीर छूटता है, क्या जाएगा? बच्चे जाएंगे, परिवार जाएगा, घर जाएगा, जो तुमने इकट्ठा किया वो जाने वाला है उसमें से कुछ। तो फिर अपने लिए क्या कमाया? कुछ नहीं। ये अपनी कमाई है, इसको भी साथ साथ करते चलो, है ना। ठीक है, तो अपनी कमाई भी साथ साथ करते चलो, तभी तो यहाँ मतलब यहाँ से अब हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ जो हम दान पुण्य कर रहे हैं, जो आप सेवा, चाहे आप थोड़ा सा भी सहयोगी हैं बाबा के कार्य में, तो भी आप, बाबा कहता है उसको मैं सतयुग का अधिकारी बना देता। पर यहाँ भी तो राजा, रानी, प्रजा, साहूकार सब होंगे ना, पद भी तो होंगे ना वहाँ। तो वहाँ हमें क्या पद मिल रहा है? बाकी चलो स्वर्ग के अधिकारी तो सभी बन जाते हैं। अच्छा पद लेने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, समझा? अच्छा, ओम शांति।